नमस्कार दोस्तों। अधिकारी किस तरह से सरकारों को गुमराह करते हैं, जिसके चलते न केवल कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है बल्कि आम जनता को भी उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश जल निगम इसी का जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ दिनों पहले 9 सितंबर को ही हजारों की संख्या में जल निगम कर्मी यहां जल निगम मुख्यालय पर राणा प्रताप मार्ग पर एकत्र हुए थे। तभी प्रमुख सचिव जो नगर विकास हैं उनसे वार्ता हुई और इनसे हड़ताल और अनशन इन सब आंदोलनों को वापस लेने के लिए कहा गया। और 9 सितंबर को ही अभी कुछ दिन पहले ही जल निगम कर्मियों ने जो कर्मचारियों की जो संघ समिति बनी हुई है उसने आंदोलन वापस लिया। वादा किया गया था कि आपके जितने भी वादे हैं, जितने भी आपकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं दिखा। और जल निगम के कर्मचारी आज फिर राणा प्रताप मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो इनकी मांगे थी, जो रुका हुआ वेतन था, पीएफ था, वो उनमें से कुछ भी प्रमुख सचिव द्वारा वायदा करने के बाद भी नहीं दिया गया। और आज 1 अक्टूबर को ये फिर से प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। और अब आज जब इनसे हमारी बात हुई तो सोमवंशी जी ने कहा कि अब 8 तारीख तक हम फिर इसी तरह से सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से एक बार जगाने के लिए आंदोलन। और एकता जीती है, एकता जीतेगी, एकता जीती है, एकता जीतेगी। जल निगम तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल निगम विभाजन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जल निगम विभाजन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतन पेंशन भीख नहीं, बेकार हमारा है, वेतन पेंशन भीख नहीं, बेकार हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशुतोष टंडन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशुतोष टंडन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन पेंशन भीख नहीं, बेकार हमारा है, वेतन पेंशन भीख नहीं, बेकार हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई साहब, आप लोग आज एक बार फिर यहाँ जल निगम मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी बड़ा धरना प्रदर्शन आपने किया और सरकार ने आपकी मांगे मान ली थी, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया? देखिए, हम अपना नाम बता दीजिए। मैं अजय पाल सिंह सोमवंशी, कर्मचारी महासंघ का संयोजक और संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी। जल निगम हमारा पिछले 4-5 वर्षों से संसाधन की कमी का रोना रो रहा है और उसी कमी के चलते प्रबंध तंत्र को हमारे अनेक बार पुनर्गठित किया गया शासन की ओर से, लेकिन नतीजा उसका कोई नहीं निकला। मर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया और पोजीशन ये हुई कि हमारा 5 माह का वेतन और पेंशन अभी तक नहीं मिली। और हम धीरे धीरे जब आंदोलन करते हैं तो 1-8 महीने का मिल जाता है। और हमारे इस आंदोलन के फलस्वरूप जो सरकार के साथ 9 सितंबर को बातचीत हुई माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें हमसे कहा गया कि 1 माह का वेतन 13 सितंबर को, 2 माह का वेतन और पेंशन 30 सितंबर से पहले, 2 माह का वेतन और पेंशन अक्टूबर समाप्त होने से पहले और 1 नवंबर को जो शेष बचेगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। हमको 11 सितंबर को 1 महीने का तो वेतन का आदेश हुआ, लेकिन उसके बाद आज 1 अक्टूबर तक किसी प्रकार का वेतन और पेंशन के भुगतान की कोई जानकारी प्रबंधन ने नहीं दी। हमसे कहा गया कि फाइल हमने आज ही भेज दी डीए राहत की, और वो डीए राहत की जो फाइल है हो जाएगी 2-3 दिन में। जो हमारा 142% से 189% का महंगाई राहत और महंगाई भत्ते का भुगतान होना था, वो अभी तक आदेश इन्होंने जारी नहीं किया। साथ में जो पेंशनरी दे थे, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे, वो 16 से हमें भुगतान नहीं हुआ। इनका कहना था कि हम 30% राशि रिजर्व करके ये सारे भुगतान आपके कर देंगे। 1 पैसे का भुगतान उसमें से नहीं हुआ, गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी।
बल्कि 9 को हमसे बात करते हैं और 9 की रात में ही जल निगम के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आज से नगरीय होंगे और आज से इतने खंड और कर्मचारी ग्रामीण में होंगे, और इस तरीके से हमको जल निगम के विभाजन के भंवर जाल में फंसा दिया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन है, इस जल निगम के विभाजन से जल निगम को कुछ प्रदेश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा। हमारे यहाँ 5 IAS बैठते थे, अब नगरीय ग्रामीण में मिला के 10 बैठने लगेंगे। कर्मचारी वही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। कार्यालय के सारे बोर्ड पुत रहे हैं, सारी स्टेशनरी बदली जा रही है, सारी तख्तियां बदल जा रही हैं, करोड़ों रुपए रोज इस बाईहाथ के काम पे फूंका जा रहा है। जल निगम विभाजन का यही हश्र है और काम हमारा अरबों रुपए का जो स्टोर है, अरबों रुपए की सामग्री पड़ी है, तो ग्रामीण में जो सामग्री दे दी वो ग्रामीण में प्रयोग नहीं होती है, वो नगरीय में होगी। जो नगरीय में सामग्री दे दी वो नगरीय में काम ही नहीं करता है। शहर वाटर सप्लाई में वो ग्रामीण में हैंडपंप लगते हैं, वो सारी की सारी सामग्री स्क्रैप में बेचने की तैयारी है। इस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए और इस जल निगम और जल निगम के कर्मचारियों को बर्बाद करने के लिए विभाजन किया गया है। जी, आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों मुख्य सचिव से वार्तालाप होती है और आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं और फिर धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ता है? देखिए, विश्वास के सहारे तो ये धरती टिकी हुई है। हमने भी अपने माननीय मुख्य सचिव पे विश्वास किया। अब विश्वास को बनाए रखने का काम सरकार का है, मुख्य सचिव महोदय का है। ये सरकार भी जनता के विश्वास पर चुनी जाती है। जब जनता अपना विश्वास व्यक्त करती है किसी दल में तो उसी की दल की सरकार बनती है, और अगर वो सरकार जनता के विश्वास पे ही खरी न उतरे तो उसका मतलब तो साफ है कि वो कल्याणकारी सरकार नहीं कही जा सकती है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। कल्याणकारी राज्य का काम ये नहीं है कि अपने कर्मचारियों को, अपने पेंशनरों को भूखे मारे, और जब इसका दबाव बढ़े तो उस विभाग को तोड़ के ही बर्बाद करे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से जल निगम कर्मचारी अपना आंदोलन आगे? हमारी आगे की रणनीति ये है कि अगर मुख्य सचिव महोदय द्वारा लिए गए फैसले को लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग 8 सितंबर को, माने एक हफ्ता बाद, आज 1 तारीख है, 8 अक्टूबर को हम संघर्ष समिति की अपनी प्रांतीय बैठक करके और आगे की आंदोलन की घोषणा करेंगे कि हमको अब किस किस तरीके के आंदोलन पर जाना है।